अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ सहरा मुज़म्मिल। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने इमाम गज़ाली के बारे में पढ़ा था। इमाम गज़ाली के हमने तालीमी नज़रियात के बारे में देखा था, उनके तालीमी तसव्वुरात के बारे में देखा था कि उनके तालीमी तसव्वुरात क्या थे। और उन तालीमी तसव्वुरात में दो चीज़ें अहम थी। एक ये थी कि हमने उसमें ये चीज़ नोट की थी कि उन्होंने अपने तालीमी तसव्वुरात में दो तरह के उलूम का ज़िक्र किया था। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इमाम गज़ाली के मकासद तालीम क्या है। इससे पहले कि हम इसके मकासद तालीम देखें, थोड़ा सा पहले हम इसका जायज़ा ले लेते हैं कि इमाम गज़ाली के तालीमी नज़रियात। इमाम गज़ाली के तालीमी नज़रियात की तकरीबन 4 नकात से वजाहत की जा सकती है। नंबर 1 मकासद तालीम, नंबर 2 निसाब तालीम, नंबर 3 तरीक़ा तदरीस, नंबर 4 उस्ताद और शागिर्दों के ताल्लुकात। ठीक है, यानी कि इमाम गज़ाली के तालीमी नज़रियात को 4 अहम निकात के ज़रिए उनकी वजाहत की जा सकती है। उनमें पहला निकात जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मकासद तालीम। मकासद तालीम से मुतल्लिक़ पहले मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर दूं कि हम कोई भी काम करने से के लिए शुरू करने से पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हम ये देखते हैं कि वो काम जो हम करने जा रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या क्या पर्पज़ है, हमारे क्या मकासद है, हमारे क्या गोल्स हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तो हम वो काम शुरू करते हैं। तो इसी तरह तालीम के सिलसिले में भी जब कोई काम करना शुरू करते हैं तो हम उसको देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आम तौर पे 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स या मकासद देखे जाते हैं। पहला आपने फ़र्स्ट ईयर की बुक में भी मकासद तालीम पढ़े थे, तो उसमें आपने पहले पाकिस्तान पढ़ने के मकासद तालीम पढ़े थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि इस्लामी निज़ाम तालीम में उसके मकासद तालीम क्या हैं। तो उसमें हमने कई तरह के मकासद तालीम पढ़े थे, जैसे कि रूहानी मकासद, ठीक है, और रज़ाए इलाही और ये वो इस तरह की काफ़ी सारे हमने उसमें चीज़ें पढ़ी थी, शायद आपको याद हो। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी मकासद तालीम के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा मज़हब क्या है, हमारा दीन क्या है, हम किस मज़हब और किस दीन के तहत तालीम हासिल करना चाह रहे हैं। जिसका जैसा मज़हब होगा उसका वैसा ही तालीम हासिल करने का मकसद होगा। ठीक है, हमारा मज़हब इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम है, इसलिए हमारे मकासद तालीम भी इस्लाम के ऐन मुताबिक होंगे। उसमें 2 चीज़ों को हम मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहले कुरान पाक को और दूसरे नंबर पे अहादीस को, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी और उसके अलावा कुरान पाक। ठीक है, तो एक चीज़ और कि हम आम तौर पे 2 तरह के मकासद तालीम और भी हैं। एक के आम मकासद कौन से हैं हमारे, और ख़ास मकासद कौन से हैं। आम मकासद हमारे ये होते हैं कि हम कोई भी काम सीख रहे हैं कि चलो हम ये काम सीख लेते हैं कि आने वाले वक्तों में हमें इसका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, वो हम ऐसे शौक़ के तौर पे, अपने इंटरेस्ट के शौक़ पे या मजबूरी के तौर पे सीख लेते हैं। ख़ास मकसद ये होता है कि आप जिस काम को कर रहे होते हो उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट पूरे कर सकें। तो वो ख़ास मकसद आपका ये होता है कि जैसे कि आपने इंटर में एडमिशन लिया है, तो आपने ये सोचा हुआ है कि आपने हर सूरत में इंटर की डिग्री लेनी है, आपने हर सूरत में BA की डिग्री लेनी है, या आपने हर सूरत में हायर एजुकेशन हासिल करनी है। और अगर आप वो हायर एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो आप अपने ख़ास मकसद हासिल कर लेते हैं। आम मकसद में ये होता है कि आपने कोई भी काम सीखने का शौक़ या जज्बा है, या कोई काम आप सीख लेते हैं तो उस वक्त तो आपको वो बेमानी लग रहा होता है, लेकिन आने वाले वक्त में वो आपके काम आ रहा है। उसमें आपकी शख्सियत की तकमील हो रही होती है, आपकी शख्सियत के किसी ख़ास पहलू की निशानमा हो रही होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा जनरल मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उनके बारे में आम लोगों के व्यूज़ या ख़यालात क्या हैं।
ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد تعلیم کیا ہیں۔ ظاہری بات ہم ایک عظیم مفکر، ایک ایسی شخصیت کو پڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں کسی بھی قسم کا کچھ بھی سوچنا ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے۔ اس کے پہلا مقصد ہے